माँ की ममता। मिर्जापुर गांव में एक तारा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। तारा के पिता का 1 साल पहले हैजा से ग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से तारा की माँ कमला ही तारा का बहुत ही अच्छे से देखभाल करती थी। तारा बहुत ही सुशील और प्यारी थी, परंतु उसकी माँ कमला की एक आंख नहीं थी, जिस कारण वो बहुत ही बदसूरत दिखती थी। जब तारा छोटी थी तब तो वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वो बड़ी होने लगी उसे महसूस होने लगा कि माँ की एक आंख नहीं है, जिस वजह से वो बहुत बदसूरत दिखती है। अब इस बात से तारा को शर्म आने लगी, इसलिए तारा अपनी माँ के साथ बाहर नहीं जाती थी और उसे अपने साथ भी लेकर कहीं नहीं जाती। उसे लगता था कि अगर वो कहीं अपनी माँ को साथ लेकर बाहर गई तो उसके दोस्त उसे चिढ़ाएंगे। इसी वजह से तारा अपनी माँ को भला बुरा कहती थी। तुम्हारी एक आंख नहीं है और तुम्हारी शक्ल भी अच्छी नहीं है, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती हो। मेरे दोस्तों की माएँ कितनी सुंदर है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। कमला बेचारी अपनी बेटी तारा की ऐसी बातें सुनकर और उसकी सोच देखकर बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन तारा अपने खाने का डब्बा लिए बगैर ही स्कूल आ जाती है। तारा भूखी ना रहे इसलिए कमला उसे खाने का डब्बा देने उसके स्कूल जाती है। अचानक अपनी माँ को स्कूल में देखकर तारा को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती महसूस होती है और उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो घर जाकर अपनी माँ को गुस्से से बोलती है, माँ, मैंने कितनी बार कहा है तुम मेरे स्कूल में मत आया करो। तुम क्यों आई स्कूल में? तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई। सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। इस बेइज्जती से तो भूखा रहना ही अच्छा था। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं फिर कभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊंगी। इतना बोलकर कमला दुखी होकर रोने लगती है। लेकिन फिर भी कमला अपनी बेटी तारा का बहुत ध्यान रखती है और जिंदगी में उसे कभी किसी चीज की कमी होने नहीं देती। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब तारा बड़ी हो चुकी थी और अब तारा अपनी माँ का ज्यादा तिरस्कार करने लगी। हर वक्त माँ की बेइज्जती करती। सबका गुस्सा वो माँ पर ही निकाल देती थी। तारा की माँ बेचारी चुपचाप से सब कुछ बर्दाश्त करती है और मन ही मन में बहुत दुखी होती है। फिर एक दिन तारा अचानक अपनी माँ को बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है। अब मैं रोज रोज तुम्हारा बदसूरत चेहरा नहीं देख सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तारा की ये बात सुनकर कमला रोते हुए कहती है, बेटी तारा, ऐसा मत कहो। तुम अगर मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं अकेले जीकर क्या करूँगी। तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं अब और बेइज्जत नहीं हो सकती। कमला के लाख रोकने पर भी तारा नहीं रुकती और घर छोड़कर चली जाती है और केशव नाम के लड़के से शादी करके रहने लगती है। इधर बेचारी कमला, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और अकेले जिंदगी गुजार रही होती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है। फिर एक दिन तारा के घर एक डाकिया आता है और तारा का दरवाजा खटखटाता है। तारा दरवाजा खोलकर देखती है तो गांव का एक डाकिया हाथ में एक चिट्ठी लिए खड़ा था। वो डाकिया तारा से बोलता है, तारा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिर समय में वह तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़कर गई है। यह रही वह चिट्ठी।
चिट्ठी तारा के हाथ में देकर डाकिया वहाँ से चला जाता है। ये खबर सुनकर तारा थोड़ी दुखी होती है और फिर तारा अपनी माँ की चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है, बेटी तारा, मेरी आँख ना होने की वजह से तुम्हारी जिंदगी भर बेइज्जती होती रही। इसका मुझे बहुत दुख है और आज मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया। तारा, जब तुम छोटी थी ना और बाहर खेल रही थी तो खेलते खेलते तुम गिर गई और तुम्हारी आंख में चोट लग गई। फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बेटी की एक आंख खराब हो गई है। अब इसका एक ही हल है कि कोई अपनी एक आंख इसे दे दे। मैंने जरा भी वक्त जाया ना करके तुम्हें अपनी आंख दे दी ताकि तुम्हें जीवन भर कोई तकलीफ और बेइज्जती ना हो। उस दिन मेरी एक आंख निकालकर तुम्हें दे दी गई और उस दिन से मेरी एक आंख नहीं है। तब से मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती। बेटी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी। माँ बदसूरत और अंधी हो सकती है लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। ये बात की खबर लगते ही तारा फूट फूट कर रोने लगी। उसके प्रायश्चित की कोई सीमा नहीं रही। अब तारा को माँ से मिलने की बड़ी तमन्ना हो रही थी। वो अपनी माँ से दिल से माफी मांगना चाहती थी पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जिंदगी भर इस बात से पछताती रही। काश मैं माँ से एक बार मिल पाती और दो प्यार भरे शब्द बोल पाती। माँ, तुम क्यों चली गई? मुझे माफ कर दो माँ। तारा बहुत पछताती है और माँ से दो प्यार भरे शब्द बोलना चाहती है जिसे सुनने के लिए जिंदगी भर माँ के कान तरस गए थे। पर अब पछतावे के अलावा तारा के पास और कोई दूसरा चारा नहीं बचता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन माँ की ममता और प्यार दोबारा नहीं मिल सकता। तो कैसी लगी आपको माँ की ममता की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल मिनी एंजल टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।